नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल रंजीत फाउंडेशन बैच में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दूं कि इस पर आधारित एक सवाल बोर्ड के एग्जाम में फिक्स है। तो दोस्तों, इसलिए आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और आपको ये वीडियो फुल वॉच करना है। जब आप फुल वॉच करेंगे तो किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला है उसको पहले देख लेते हैं। तो देखिए, बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 बाटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। अब इसमें कौन क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, एल जो है दोस्तों बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, एच वर्ग अंतराल की माप है, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता है और F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता है और F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता है। तो दोस्तों, ये आपको उतना समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब सवाल को हल करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, कहाँ से ये इसका मान कहाँ से आता है। तो चलिए अब सवाल को देखते हैं। तो दोस्तों, ये है सारणी, इसका हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने से पहले देखिए, बहुलक ज्ञात करने के लिए इन सब का मान हमें ज्ञात होना आवश्यक है। तो इस सारणी की मदद से इन सब का हम मान निकालेंगे, उसके बाद सूत्र में रख देंगे, बहुलक निकल जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम एल का मान निकालेंगे। तो एल क्या है दोस्तों? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। देखिए, बहुलक वर्ग, इसमें हर एक में बहुलक वर्ग है। तो एक बात तो तय है कि हमें बहुलक वर्ग समझना होगा। ठीक, तभी जाकर आसानी से हम इसका मान निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बहुलक वर्ग कौन है। इसमें से देखिए, इसमें से 1 2 3 4 5 6 छः वर्ग है। अब इसमें कौन बहुलक वर्ग है? तो दोस्तों, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है वह बहुलक वर्ग होता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे अधिक कौन है? सबसे अधिक किसकी बारंबारता है? इसकी है, यानी 61। तो यह वर्ग जो है दोस्तों, यह वर्ग बहुलक वर्ग है। ये वाली जो वर्ग है दोस्तों, बहुलक वर्ग है। तो इसके माध्यम से अब आसानी से हम सभी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, एल क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा देखिए, वर्ग में दो सीमा होता है, एक उच्च सीमा और एक निम्न सीमा। तो निम्न सीमा ये है, तो एल का मान हो जाएगा। तो दोस्तों, एल का जो मान होगा वो 60 हो जाएगा। उसके बाद हम एच ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए, एच क्या है? वर्ग अंतराल की माप। वर्ग अंतराल की माप है। तो वर्ग अंतराल तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, ये जो वर्ग है इनमें से किसी के सहायता से आप वर्ग अंतराल ज्ञात कर सकते हैं। वर्ग अंतराल दोस्तों निकलता है उच्च मान माइनस निम्न मान, यानी उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देते हैं तो निकल जाता है। तो देखिए, 40 में से 20 घटाएंगे तो क्या होगा? 20 ही मिलेगा हमको। तो एच का मान दोस्तों हो जाएगा 20। एच का मान 20 हो जाएगा। अब चलिए F1 का मान हम देखते हैं। तो F1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता है। तो बहुलक वर्ग क्या है दोस्तों? ये है, ये वाला बहुलक वर्ग है, इसकी बारंबारता कितना है? 61 है। तो F1 का मान दोस्तों 61 हो जाएगा। F1 का मान 61 हो जाएगा। उसके बाद F0, देखिए F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। F0 क्या है? तो बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की जो बारंबारता है वो है। तो बहुलक वर्ग से पहले वर्ग ये है, इसका बारंबारता क्या है? 52 है। तो F0 का मान दोस्तों हो जाएगा, देखिए F0 का मान 52 हो जाएगा। ठीक, और F2 का मान देखते हैं। देखिए, F2 का मान है बहुलक वर्ग के ठीक बाद में
आने वाले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग ये है, इसके बाद ठीक बाद ये है, तो इसकी जो बारंबारता होगी वही F2 का मान होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे F2 बराबर हो जाएगा 38। अब इन सब का मान हम सूत्र में रख देंगे तो बहुलक आसानी से निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे सूत्र से बहुलक बराबर F1, देखिए L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये है। अब मान रखेंगे आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए L का मान 60 है, तो 60 प्लस F1 का मान 61 है, 61 माइनस F0 का मान 52 है बटा 2F1। तो F1 का मान 61 है, तो 2 गुणे 61 माइनस F0 का मान 52 है, फिर माइनस F2 का मान 38 है, गुणे H का मान 20 है, यहाँ पे लिखेंगे गुना में 20। अब इसको हल करेंगे तो 60 प्लस, देखिए 61 में से 52 घटाएंगे 9 हो जाएगा, 2 गुणे 61 122 हो जाएगा, फिर माइनस, देखिए माइनस 52 माइनस 38 मिलकर हो जाएगा 90 माइनस 90 गुणा 20। 60 प्लस, और देखिए ये 9 बट्टा 122 में से 90 घटाएंगे दोस्तों तो कितना मिलेगा 32, और ये गुना में 20 कटा देते हैं, देखिए 4 बार में कट जाएगा, 4 8 32, 4 5 20, ये 60 प्लस, देखिए 9 5 45 बट्टा 8, अब बट्टा के जोड़ बना देंगे, इसके बट्टा में कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 और 8 का एलसीएम 8 होता है। देखिए 1 से 8 में भाग करेंगे तो 8 बार में जाएगा, इस 8 से 60 में गुना कर देंगे तो 60 गुणे 8 प्लस, देखिए 8 से 8 में भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, इस 1 से 45 में गुना करेंगे तो 45 ही मिलेगा। देखिए 8 6 का 48, 480 हो जाएगा, और प्लस 45 बट्टा 8, 480 और 45 कितना होगा 525 हो जाएगा। अब बट्टा में दोस्तों 8 है, जब इसको आप भाग करेंगे 525 में 8 से भाग देंगे तो दोस्तों ये कितना मिलेगा 65.625 मिलता है। ठीक, जब इसे आप भाग देंगे तो 65.625 मिलेगा, यही इसका आंसर होगा। तो दोस्तों इस तरह से वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात किया जाता है। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक किए बिना जाइए नहीं, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है और अधिक अच्छे तरीके से समझाने की।